मनमानी नहीं चलेगी। हम बंधुआ मजदूर हैं, हम कंपनी के बांध रखा है, कंपनी जैसे कहती है हमें वैसे करना पड़ता है। ठगा हुआ महसूस होता है। ठगा और कैसा महसूस होगा सर? ये पहले लालच देके बुलाते हैं, उसके बाद ऐसा कर देते हैं ये लोग कि अर्निंग बिल्कुल कम कर देते हैं, आधे से भी कम कर देते हैं। अगर हम पेट्रोल भी माइनस कर देते तो मुश्किल से 800 रुपये या 700 रुपये बनते। गुजारा चल जाता है। बिल्कुल कहाँ से गुजारा होगा सर? 13-14 घंटे लगते हैं तब जाके 1000 रुपए का काम हो पाता है। कितनी देर का मिलता है काम आपको? यहाँ पे टाइमिंग देनी पड़ती है, कम से कम मान लो 12 या 13 घंटा देने ही है। ये 11.5 घंटे काम है, 800 रुपये घंटे की एवरेज आ रही है, 788 रुपये। जी 800 रुपए नहीं मिल रहे पूरे? जी सर, जी बताइए, पेट्रोल इसमें फूक रहा हमारा। हमारी डिमांड है वो हम अपने मैनेजर फ्लीट कोच के आगे रखते हैं, लेकिन वो उल्टा हमसे ही बहस करते हैं। वो कहते हैं अगर तुम कर सकते हो करो, नहीं कर सकते जहाँ जा सकते हो चले जाओ। 30 ऑर्डर मारता है, एक बार ऑर्डर लेके जाना, एक बार ऑर्डर लेके आना, यानी कि वापसी आना ऑर्डर दूसरा उठाने के लिए। और आप देख रहे हो इस सड़क की हालत क्या है, आज राइडर की कमर टूट जाती है बाबूजी। नमस्कार, नेटड्रिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर के एक ब्लिंकिट स्टोर पर, जहां पर अभी जो राइडर्स हैं उनकी जो दुर्दशा है वो किसी से देखे नहीं बन रही है। क्योंकि ये जो राइडर्स हैं जिनका एक मिनिमम अगर किसी कंपनी में काम कर रहे होते तो 8 घंटे का टाइम होता, यहाँ पर ये 16 घंटे टाइम देते हैं। उसके बावजूद भी इनका जो दाना पानी है वो भी नहीं चल पाता है। जहां देश में गैस 500 रुपये लीटर होती जा रही है, वहां पर इनको मात्र 67 रुपये घंटा दिया जाता है। और वो भी दिया जाता है नहीं दिया जाता है, इसमें भी असमंजस बना रहता है। और असमंजस की स्थितियां इस कदर बढ़ गई हैं कि अब ब्लिंकिट भी आके इनसे बदल कर बातें करता है, कहता है करना है करो वरना परमानेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये पीछे आप कंपनी देख रहे हैं, उसके सामने ये लोग खड़े हैं और इन लोगों का दर्द साफ झलकता हुआ नजर आता है। एक तरफ राघव चड्ढा ने जहां पर इसका डिलीवरी बॉय को प्रमोट किया था, कई नेता भी इनके समर्थन में उतर कर आए थे, लेकिन अब जो ज़मीनी हकीकत है वो यहाँ पर दिखती है। भैया क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश जी, क्या कहेंगे, अभी स्थितियाँ क्या बनी हुई हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या स्थिति बन रही है? ब्लिंकिट में क्या राइडर्स की स्थिति है, ये साफ तौर पर बताएं। ब्लिंकिट में अभी राइडर्स की स्थिति यही है कि इंसान जो 14-14, 15-15 घंटे देते हैं उसमें मुश्किलात से 1100 रुपये 1000 रुपये होते हैं। और उस पर से क्या होता है कि हम लोग भाई अब पेट्रोल चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, उसी से डिलीवरी होगा, पेट्रोल देने पड़ते हैं। पेट्रोल उसमें लगभग नहीं भी तो डेली का बेसिस पे 300 रुपये 350 रुपये पेट्रोल का फूक जाते हैं। अगर हम पेट्रोल भी माइनस कर देते तो मुश्किल से 800 रुपये या 700 रुपये बनते। गुजारा चल जाता है। बिल्कुल कहाँ से गुजारा होगा सर? कहीं से गुजारा नहीं है। 700 रुपये सर, आज मजदूर भी अभी कोई भी कहीं पे भी काम करता है उन्हें भी 600 रुपये तो कम से कम होते हैं, 800 रुपये मिलते हैं उन्हें, और वो भी 8 घंटे करते हैं। 10 मिनट्स डिलीवरी का जो वादा था वो अलग, उसके लिए आप करोगे तो करोगे। हाँ, वो चीज़ वो तो हटा दी है। जब से राघव चड्ढा जी ने जो संसद में उन्होंने वो चीज़ बात उठाई थी, उसके बाद से वो चीज़ हटा दिया। वो बहुत, अगर 10 मिनट में नहीं देते तो क्या आपका गुजारा चल जाता है? 10 मिनट में इशू नहीं है, वो इशू नहीं है कि 10 मिनट के अंदर मिले, कोई उड़ के तो हम जाके देंगे नहीं। पर बहुत काम ऐसे होते हैं कि ये बात बोलते हैं तुम 10 मिनट बोलते हो 15 मिनट, तो हम उन्हें अपने हिसाब से समझा देते हैं जिसे समझना होता है। लेकिन यहाँ हमारा मेन इशू ये कि अभी जो हम पहले हमारी जो कमाई हो पा रही थी वो उतनी नहीं हो पा रही। 300 350 का तेल लग जाता है, गर्मी है, धूप है, पानी के अलग झंझट है, रोड के लग, हम हर चीज़ में अपना वो कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो डिमांड है वो हम अपने मैनेजर फ्लीट कोच के आगे रखते हैं, लेकिन वो उल्टा हमसे ही बहस करते हैं। वो कहते हैं अगर तुम कर सकते हो करो, नहीं कर सकते जहाँ जा सकते हो चले जाओ। मेन ये 100 बात की एक बात कहूँगा, ब्लिंकिट में राइडर की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी होनी चाहिए। मेन बात यही है। जो लोग मतलब अपना निकल कर आते हैं और अपना पूरा टाइम देते हैं। भैया क्या नाम है आपका? निरंजन पाल। निरंजन जी, क्या कहेंगे आप, ये जो चीज़ें हो रही हैं, अगर आपकी ही नहीं सारे राइडर्स की बात करें तो ज़मीनी हकीकत क्या है यहाँ पर? खासकर इस जगह की बात करें जहाँ पर आपने अभी मांग उठाई, आप कहते हैं ब्लिंकिट अत्याचार कर रही है सीधे रूप से, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कहते हैं हम तो बल्कि रोजगार दे रहे हैं और ऐसा रोजगार दे रहे हैं जो आराम से फ्लेक्सिबिलिटी से ये कर सकते हैं। 8 घंटे काम करना, 8 घंटे करो। ये पहले लालच देके बुलाते हैं, उसके बाद ऐसा कर देते हैं ये लोग कि अर्निंग बिल्कुल कम कर देते हैं, आधे से भी कम कर देते हैं। अब यहाँ पे 200 प्लस से ज़्यादा राइडर है, सबको बोलते हैं कि टर्मिनेट कर देंगे आपके आईडी अगर आप ज़्यादा कुछ बोलोगे तो। अब देखिए डर के मारे यहाँ पे 200 दबाव भी बनाया जा रहा है। 200 प्लस यहाँ पे राइडर होंगे। यहाँ पे देखिए जो जिसके पास हिम्मत है जो खड़ा होने का
वो यहाँ है और बाकी तो सब घर जा चुके हैं यहाँ से। जी 100 से ऊपर तो घर ही चले गए यहाँ से। एडवर्टाइजमेंट ब्लिंकिट ये करती है सोशल मीडिया से हर जगह पे कि आप 30,000 रुपये तो महीना आराम से कमा सकते हो। 30,000 के बनेंगे कि डेली 1,000 रुपये की अर्निंग हो। आज हमारा तेल ही 300 400 का निकल गया, 650 700 हाथ में है, अब उससे कैसे बन जाएगी? और वो भी हर महीने का 1,000 रुपए अगर आप कितनी देर काम करेंगे कि 1,000 रुपए? वो 11-12 घंटे लग जाएंगे। 13-14 घंटे लगते हैं तब जाके 1,000 रुपए का काम हो पाता है। कितनी देर का मिलता है काम आपको? यहाँ पे टाइमिंग देनी पड़ती है, कम से कम मान लो 12 या 13 घंटा देने ही है। हाँ जी। हम लोग की बात ये है कि हम बंधुआ मजदूर हैं, हम कंपनी के बांध रखा है, कंपनी जैसे कहती है हमें वैसे करना पड़ता है। ठगा हुआ महसूस होता है? ठगा और कैसा महसूस होगा सर? आप इनका वो खोल के देख लो, हर उसमें लिखा होता है 4 घंटे यहाँ भी आपको देने हैं, 4 घंटे यहाँ भी आपको देने हैं, 4 घंटे यहाँ। पाबंदी है जो ये मतलब कहा जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नहीं है। कहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी है सर? कहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी है? आप मॉर्निंग में काम करोगे तो आपको 6 से 12 के बीच में 4 घंटे देने, आप दिन में काम करोगे तो आपको 4 घंटे 10 से नहीं करोगे तो इंसेंटिव खत्म। इंसेंटिव खत्म। जी कल का अर्निंग है, देखिए आप दिखाइए कल का अर्निंग है कितना है। ये 11.5 घंटे काम है, 800 रुपये घंटे की एवरेज आ रही है, 788 रुपये। जी 800 रुपए नहीं मिल रहे पूरे? जी सर, जी बताइए। पेट्रोल इसमें फूक रहा, हमारा पेट्रोल है इसमें हमारा। मतलब आधा पेट्रोल लग गया, आधी गाड़ी की सर्विस ने खा लिया, उसके बाद में 400 रुपए गैस पड़ जाती है, उसके बाद गैस की तो छोड़ो, वो हमारी जिम्मेवारी हो कहते हैं, वो हमें को लेना नहीं है। ये काम है, ये रोड है ना, ये रोड देख रहे हो हमारी कंडीशन, गाड़ी कैसे जाती है, गाड़ी पेट्रोल कैसे लगता है वो हमें मालूम है, उनको सिर्फ हुक्म दे सकते हैं। किट भी तो ऐसे स्टोर्स बनाती है, ऐसे अपने वेयर हाउस बनाती है, तो कुछ तो देखते होगी सर, क्या कहना है? तब उन्होंने नहीं देखा कि ये अब लेडीज भी यहाँ पर काम कर रही थी, अभी कुछ टाइम पहले बात कर रही थी, तो इस एरिया पे जहाँ पर दिन में कोई नहीं दिख रहा आप लोगों के अलावा, लेडीज के लिए तो बहुत अनसेफ हो जाता हो। सर जी रात का है एक आदमी, एक राइडर कम से कम 30 ऑर्डर भी रोज मारने वाला है। हाँ जी, और जिसमें कि अगर 30 ऑर्डर मारता है, एक बार ऑर्डर लेके जाना, एक बार ऑर्डर लेके आना, यानी कि वापसी आना ऑर्डर दूसरा उठाने के लिए। और आप देख रहे हो इस सड़क की हालत क्या है। राइडर की कमर टूट जाती है बाबूजी यहाँ पे उतारने चढ़ाने के अंदर ही, और यहाँ पे हमारे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उसके बाद क्या बोला जाता है? उसके बाद करना है करो, नहीं तो आपकी आईडी टर्मिनेट कर देंगे। ये भी धमकी है? हाँ जी, आप किसी आपने कोई उनको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का उसका हल नहीं बताएंगे, वो सिर्फ अपनी बात बताएंगे, अपनी मन की बताएंगे। परेशानी क्या है कि मतलब ऊपर नहीं जा पा रही आपकी बात? इधर कैमरे की साइड किस चीज़ की परेशानी नहीं है सर, हम यहाँ से जा रहे हैं, किसी कस्टमर को ऑर्डर दे रहे हैं, वहाँ 4.6 किलोमीटर मैंने ऑर्डर दिया, उसको डिलीवर करा, उसकी वीडियो बनाई, सब कुछ जो उसको दिया, मैं वहाँ 4.6 भी शो हो रहा है, तो मेरे को 70 रुपये मिलेंगे वहाँ के। मैं इनको दिखाया, ये कहते हैं जी आपकी लोकेशन बंद है, फिर 4.6 मेरा डिलीवरी मार्क कैसे आ गया, उसको ऑर्डर कैसे दे दिया, मैंने वीडियो कैसे बना ली, कहते हैं ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप झेलो। मतलब ये भी आपकी परेशानी है क्या? मतलब अगर हम और भी कंपनी की बात करें, या हम किसी का, अगर हम मेटा की बात कर लें, हम इंस्टाग्राम की बात कर लें, तो उस पर एक स्पेशल चैट का ऑप्शन दिया होता है, उनके लिए अलग से एक सुविधा दी होती है, और जिसमें आप अपनी बात उठा सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी बात आप रखते हैं? बात रखते हैं तो कहते हैं करना है करो, नहीं तो अपने घर जाओ, नहीं तो आईडी टर्मिनेट कर। मतलब ऊपर से भी, ब्लिंकिट से भी एक हाँ जी, हाँ जी, मैनेजर वगैरह जितने भी हैं यहाँ पे स्टोर में, और सॉरी लिखा आता है। अच्छा, जो हमने आपको दे दिया वो ठीक है सर, इनका लाइफ सपोर्ट बिल्कुल काम का नहीं है। वो सीधा यही कहते हैं कि जो हमने आपको दिया वो बिल्कुल ठीक है, हम अपने सिस्टम पे चेक कर रहे हैं, आप ठीक है। इनके लिए कस्टमर भगवान है, राइडर गधा है। एक बार टेक्निकल इशू हुआ कि कस्टमर ने इनके QR जो ऐप पे दिखाता है उस पर पेमेंट हुई, लेकिन मेरे में डिलीवर ऑप्शन नहीं दिखाया। वो हो गया, वो मेरे COD में आ गया, वो मुझे भरने पड़ गए, रेस टिकट सब डाला, मैनेजर से बहुत बहस, आखिर में अगर वो होता 1000-2000 का तो वो भी आपको यही तो सबसे बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। दूसरा, मैं अगर कोई महंगी आइटम लेकर गया हूँ कस्टमर की लोकेशन पे, और अगर कस्टमर ने बाई चांस ये कह दिया मुझे नहीं खरीदना, जो इशू कोई अपना, तो मैं लाइफ सपोर्ट को कहता हूँ, वो कहते हैं पहले आप डिलीवर करो, वापिस मैनेजर को सब दो, फिर आप कैंसिल होगा, मैं आके देता हूँ, फिर मुझे उसका कोई पैसा नहीं मिलता। अच्छा, मतलब वो भी आपकी जिम्मेदारी है, आप उसकी गए, कस्टमर ने कैंसिल किया, वो भी आपकी 5 किलोमीटर जाऊँ, 10 किलोमीटर जाऊँ, अगर वो ऑर्डर कैंसिल होता है, हाई वैल्यू ऑर्डर है वो, तो लाइफ सपोर्ट वाले भी कहते हैं ये महंगी आइटम है, पहले आप जाके मैनेजर को सब वो कर दीजिए, जाके दीजिए,
फिर आपका कैंसिल होगा, वो तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मिलता क्या है पैसा 11-12 रुपए, क्योंकि वो स्टोर पे कैंसिल हुआ है, आप गई कहीं नहीं। ये देखिए 12 बजे जाते हैं सीलमपुर साइड में डिस्ट्रीब्यूट सीलमपुर तक जाते हैं आप, आपको बता दें अपने दर्शकों को कितना दूर है यहाँ से। डिस्ट्रीब्यूट आते हैं यहाँ से 7 किलोमीटर कम से कम यहाँ से है जी, और रात के 11-12 बजे डिस्ट्रीब्यूट आते हैं। चाहे वो ठंड हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ करना तो करना है, काम करना है तो। अच्छा, आपको बता दें कि आप जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं और जितने भी लोग हैं, सबके हाथ में अपना फ़ोन है, और ऐसा एक सिंगल फ़ोन नहीं है जिसके अंदर परेशानी नहीं है, जिसने कंप्लेंट रेज नहीं की हो। और ये ब्लिंकिट का सबसे बड़ा फॉल्ट निकल कर सामने आता है। आपके में भी है परेशानी? जी परेशानी है। देखो मैंने 5:45 पे ये वीडियो डाली थी, जबकि रेन सा झट गया और लाइव थी बारिश, मैंने वीडियो डाली, इसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। जैसा कि देख सकते हो वीडियो के साथ प्रूफ डाला है, इसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। मतलब अभी तक ही नहीं है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया ना। इसका रेन सर्च मिलना चाहिए था, जबकि ये वीडियो मांगते हैं, वीडियो प्रूफ के साथ। अगर रेन सर्च नहीं मिल रहा उस टाइम और रेन सर्च हटा दिया गया उसी टाइम, और मैंने वीडियो बना के डाली, इनको वो क्या कहते हैं टिकट रेज करा है, तब भी नहीं मिल रहा है। मतलब प्रूफ के साथ भी इनका कोई जवाब नहीं है। बता दें कि ये एक बड़ी आज एक मनमानी का पर्दाफाश हुआ है, जो हमारे देश में श्रम विभाग बनाए गए हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो सरकार है हमारी वो बड़े बड़े दावे करती हैं, मिनिस्टर जो इनकी आवाज़ उठाते हैं वो भी निकल कर सामने आते हैं, और वो भी अब पद से हटा दिए जाते हैं क्योंकि वो आवाज़ उठाते हैं। शायद यही वजह रही होंगी, क्योंकि ये बड़ी वजह निकल कर सामने आती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं ये कहीं ना कहीं लीपा पोती वाली हैं, और कोई सिंगल राइडर नहीं है। फिर मैं बताऊंगा कि ब्लिंकिट का कोई सिंगल राइडर नहीं है जिसने प्रॉब्लम रेज ना की हो और उसको समाधान मिल गया हो। ये ब्लिंकिट के लिए सबसे बड़ी कमी निकल कर सामने आ रही है, और आपको बता दें ऐसी कमियां डेली यहां पर निकलती हैं, जो आपसे दावे किए जाते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी को आप देख रहे हैं, 16 घंटे 17 घंटे काम करते हैं 24 में से, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी की जो रीच है वो कंप्लीट हो पाती है, और घर पे इतना पहुंच पाता है कि हाथ में और मुंह को जाए, वरना हाथ में भी आया और मुंह को भी नहीं गया, यह हिसाब रहता है। अब आपकी क्या है इस पर है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।